गॉड स्पीक्स प्रभु कहते हैं। इसका 5वां भाग आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सरल हिंदी में गॉड स्पीक्स को कहने की कोशिश की है आपके सामने। जो इसका पहला भाग था उसको पूरा हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे आत्माएं जो है स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीर में और मन शरीर में, मेंटल बॉडी में विचरण करती हैं और उनकी कैसी कैसी स्थिति होती हैं, कैसे अनुभव होते हैं और उसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो पहले चैप्टर में दी गई है। दूसरा जो है इनिशियल अर्ज, तो कैसे सृष्टि का निर्माण, इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे जो परम आत्मा है उसमें से एक उदय हुआ, एक आयोटा, एक लेश मात्र जो है आत्मा का, और रिकॉइलिंग की वजह से, विपरीत आभास की वजह से चैतन्य के जो परम बिंदु जो हम जिसको कहते हैं ओम बिंदु जिसको कहते हैं, वहाँ से चैतन्य की वहाँ से सारी यात्रा शुरू हुई आत्मा की। और चूंकि उसके पास संस्कार आ गए थे विपरीत रिकॉइलिंग की वजह से, तो वो उसको अनुभव करना चाहती थी, उसको फलीभूत करना चाहती थी, उसे खर्च करना चाहती थी। और वहीं से जो उसमें एक अपरिमित आत्मा में परिमित होने के भान, लिमिटेड फॉर्म का भान हुआ। और 7 चरणों में, युगों युगों में, बहुत लंबी यात्रा है ये, बहुत विस्तार में जानने वाला विषय है। लेकिन हर पाठ में बाबा ने क्या क्या कहा है उसके बारे में छोटी सी संक्षिप्त में हिंदी में अपनी बात कहने की कोशिश की है। गॉड स्पीक्स प्रभु कहते हैं। सरल हिंदी में गॉड स्पीक्स के एक एक पाठ का संक्षिप्त रूप मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की। और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है द प्लेन्स, अलग अलग भूमिकाएं जिसमें आत्माएं विचरण करती हैं, उसकी जानकारी, उसके बारे में। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है इस पुस्तक का। मेरे ख्याल से विश्व की किसी और पुस्तक में आपको इतनी जानकारी नहीं होगी जो मेहर बाबा ने इस पुस्तक में दी है। तो द प्लेन्स, द इन्वोल्यूशन ऑफ लिबरेटिंग कॉन्शियसनेस, तो ये हम 5वां भाग जो है आपके सामने शुरू करते हैं। When the consciousness of the soul is ripe from disentanglement of the gross body, it enters the spiritual path and turns inwards. The gross impressions now become less deep. They become fainter and more subtle, with the result that the soul now becomes subtle conscious. This is the first step in the involution of consciousness, which is striving for liberation from the burden of impressions. तो अभी तक हमने पढ़ा कि चैतन्य की अवस्थाओं में एक अपरिमित आत्मा जब सीमित रूप में आती है और संस्कारों का वो चैतन्य रूप में अपने आप को जानने की कोशिश में संस्कार इकट्ठे करते चली जाती है, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर वो इन्वोल्यूशन वाले प्रोसेस में, अभी तक तो एवोल्यूशन वाले प्रोसेस में चल रही थी और ह्यूमन फॉर्म भी ले लेती है और उसके बाद अलग अलग रूपों में भी जाती है और वो रीइंकारनेशन में, पुनर्जन्म में। पर एक समय ऐसा आता है जब उसे भान होता है कि ये नहीं है, ये अनुभव है, ये चैतन्य है, लेकिन वो ये नहीं है, वो कुछ और है। वो अपने आप को जानना चाहती है, आत्मा को, और परम आत्मा में मिलना चाहती है, ओवर सोल में मिलना चाहती है। और वहाँ से कहीं से उस स्थिति में आके आत्मा, या हम कहते हैं इंसान, एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाता है जहाँ से वो फिर एवोल्यूशन की, अंतर्मुखी होने की, या जैसे हम जब मेहर बाबा के वहाँ जाते हैं तो कहते हैं वेलकम बैक होम, तो घर वापस जाने की जो पूरी यात्रा है उसको लेकर उसकी छटपटाहट शुरू होती है और वो फ्री होना चाहती है आत्मा इन संस्कारों से जो उसने इस समय में इकट्ठे कर लिए हैं। This is the first step in the involution of consciousness, which is striving from liberation of the burden of impressions. A number of cycles and birth of death in the human form have to contribute towards the ripeness of the growth experience, which is ultimately propels the consciousness of the soul into the path of liberating involution, on which impressions become fainter and fainter and eventually disappear.
तो ये यात्रा होते 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 कहीं भान होता है उसको कि ये जो अनुभव ले रहे हैं ये जो है ये सत्य नहीं है, ये अनुभव जो है इनका कोई अर्थ नहीं है, इससे ये ज्ञान नहीं है, ये नॉलेज नहीं है, मतलब जो हम जिसको कहते हैं कि तो वो जो चटपटाहट शुरू हो जाती है आत्मा के अंदर, तो वहाँ से इन्वोल्यूशन का सारा प्रोसेस उसका शुरू हो जाता है, जो अनेकों जन्म बर्थ और मृत्यु के उपरांत वो उसके अंदर वो समझ आती है और वो इन सब से जो है छुटकारा पाना चाहती है, वो इवॉल्व होना चाहती है। ग्रॉस इम्प्रेशंस बिकम सटल इम्प्रेशंस। तो जो उसके स्थूल और बिल्कुल जड़वत थे इस आत्मा में जो सारे उसके संस्कार, वो हल्के होने लगते हैं। जैसे उसे ये भान होता है उसके लिए सारी चीज़ें का कोई अर्थ नहीं रह जाता, वो फिर धीरे धीरे अपने आप ही सटल इम्प्रेशंस में वो जो चले जाते हैं स्थूल अवस्था में, और उसके बाद मेंटल उसमें आकाश शरीर में या मन उसमें हम कहते हैं, तो वो इम्प्रेशन सारे जो हैं वो धीरे 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 वाइप आउट, यानी उसका विनाश होने लगता है, वो डिज़ोल्व होने लगते हैं, वो घुलने लगते हैं, लिविंग कॉन्शियसनेस फ्री टू रिफ्लेक्ट द ट्रूथ। तो जैसे ही ये विलीन होने लगते हैं सारे संस्कार ग्रॉस वर्ल्ड से, ग्रॉस शरीर से, और जो अपना सूक्ष्म शरीर है और जो मन है, वहाँ से जैसे ही वो जो वाइप आउट होने लगते हैं, जो शांत होने लगते हैं, जो डिज़ोल्व होने लगते हैं, जो समाप्त होने लगते हैं, जब इस्तेमाल उनका नहीं होता, तो वो अपने आप ही धीरे 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 जैसे पेड़ से फल सूख के गिर जाता है या पत्तियाँ सूख के गिर जाती हैं, वैसी अवस्था में आ जाती है और ऐसी स्थान का निर्माण होता है। फिर वो जो एम्प्टीनेस आती है उसमें ऐसा निर्माण होता है कि वो ट्रुथ को रिफ्लेक्ट कर सकता है, वो ओवर सोल जो है परम आत्मा को कहीं ना कहीं जानने समझने की उसकी तैयारी शुरू हो जाती है। द प्रोसेस ऑफ इन्वोल्यूशन इज़ जनरली ग्रेजुअल। तो जो अधिकांशतः जो ये प्रोसेस होता है एवोल्यूशन का, ये ग्रेजुअल होता है, मतलब ये क्रमवत ही होता है, लेकिन इसके आगे इन्होंने जनरली शब्द यूज़ किया है, इसका मतलब इसमें वेरिएशन भी संभव है। मैंस हेरिटेज ऑफ form as well as the impression is from animal, so the gross impressions are very strong. In extremely rare cases, the gross impressions can suddenly disappear and the freed impressions of the soul experience the oversoul. But it is more usual for the gross impressions to become fainter and fainter, thus getting converted into subtle and mental impressions. तो जो ग्रॉस इम्प्रेशन होते हैं वो बहुत ही जो हमारे हैं जुड़े हुए होते हैं और बहुत ही स्थूल अवस्था में होते हैं, तो उनका जो है मिटना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन कई बार कुछ एक्सट्रीम केसेस में ऐसा होता है कि ग्रॉस इम्प्रेशन अचानक ही डिसअपियर हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, चले जाते हैं, और सोल जो है, जो आत्मा है, अपने आप ओवर सोल का अनुभव करने लगती है। पर ज़्यादातर जो होता है उसमें ग्रॉस इम्प्रेशन हल्के होने लगते हैं। तो जैसे हम समाधि जाते हैं, बाबा के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं, तो ये धीरे धीरे ये प्रोसेस है अपने जो ग्रॉस अनुभव हैं उनको फेंटर करने का, उनको हल्का करने का, और द फॉल्स फेड अवे कम्प्लीटली, ये हल्के होते चले जाते हैं और सबलेट और मेंटल इम्प्रेशन में बदलते चले जाते हैं, तो एक बेटर फॉर्म में और एक बेहतर अवस्था में वो चले जाते हैं। And they fade away completely with the general rule of the soul, which is started as the homeward journey. तो ये जो है अपने घर वापस लौटने वाली जो सारी जर्नी है, सारी अवस्था है, उस पे पहुंच जाती है ये आत्मा, और ये पूरी कहानी जो है वो घर वापस आने की, घर वापसी की कहानी है। As a general rule, the soul which has started on its homeward journey does not come back to the gross world in which it had lost itself as if in a wilderness. तो इसमें होता यह है कि जो संस्कार होते हैं वो फेंटर होते जाते हैं, विलीन होते जाते हैं, हल्के होते चले जाते हैं,
और वो सटल और मेंटल इम्प्रेशन में बदलते चले जाते हैं। उसके बाद लिखते हैं कि वो कम्प्लीटली फेड अवे, मतलब वो संस्कार जो है पूरी तरह से विलीन हो जाते हैं। और ये होमवर्ड जर्नी जो है आत्मा की शुरू हो जाती है। और जब एक बार ये आत्मा की जर्नी शुरू हो जाती है तो ये वापस जो है ग्रॉस वर्ल्ड को नहीं टच करती है। ये एक बहुत बड़ा अश्योरेंस है यहाँ पर। इट डज़ नॉट मीन दैट अ सटल कॉन्शियसनेस सोल डज़ नॉट टेक अ ग्रॉस फॉर्म और ड्वेल इन द ग्रॉस वर्ल्ड। मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि जो सटल कॉन्शियस सोल है वो ग्रॉस फॉर्म में नहीं आ सकती है या ग्रॉस वर्ल्ड के एक्सपीरियंसेस नहीं ले सकती है। इसका मतलब है इट मीन्स दैट द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल इज नो लॉन्गर इंटैंगल विद द ग्रॉस फॉर्म। इसका मतलब है कि उसको बंधन नहीं है, वो अपनी स्वेच्छा से आ जा सकती है, लेकिन उसके ऊपर ग्रॉस वर्ल्ड के कोई बंधन नहीं रह जाते हैं। एंड दैट इट इज़ चीफली इनग्रॉस्ड इन द सटल वर्ल्ड। तो ये जो है सटल वर्ल्ड में अपनी इन्वॉल्व रहती है और कभी कभी इनको अगर आवश्यकता हुई तो ये ग्रॉस वर्ल्ड में आके विचरण कर सकती हैं। एज अ रूल द सोल फर्स्ट स्नैप इट्स लिंक फ्रॉम द ग्रॉस वर्ल्ड। सबसे पहले जो बेसिक रूल है वो ये है कि वो स्नैप अपने सारे जो है संबंध ग्रॉस वर्ल्ड के साथ में समाप्त करती हैं। और and comes to the realize itself as beyond all these while it traverses this path. It crosses 6 planes of which the first 3 belongs to the subtle world. तो पहले जो है उसके बाद वो धीरे धीरे यात्रा शुरू होती है प्लेन्स की, जो ये चैप्टर है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो ये क्रॉस वर्ल्ड से जैसे ही स्नैप करती हैं अपने आप तो वो सटल वर्ल्ड में जाती है। और सटल वर्ल्ड में भी 3 प्लेन्स होते हैं, तो वो एक के बाद एक उस तरह से उसमें बढ़ती चली जाती है। फिर 4th इज़ ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ सटल एंड मेंटल वर्ल्ड। तो जो चौथी भूमिका है वो सटल वर्ल्ड यानी सूक्ष्म शरीर और आकाश शरीर के वर्ल्ड जो है उसके बीच में होता है। द 4th ऑन द बाउंड्री लाइन ऑफ द सटल एंड द मेंटल वर्ल्ड्स, whereas the 5th and the 6th belong to the mental world. तो जहाँ पे 5th और 6th है भूमिकाएं जो हैं वो मेंटल वर्ल्ड को बिलोंग करती हैं। तो द सोल अबाइडिंग एवरलास्टिंगली इन द ओवर सोल इज़ बियॉन्ड ऑल प्लेन्स। तो उसमें लिखा है जो सोल है, जो ओवर सोल का हिस्सा होती हैं वो इन सबसे परे होती है। तो ये जो है पहले जो 5 चैप्टर में हमने पढ़ा वो इन्वोल्यूशन था, चैतन्य की अवस्थाएं थी कि कैसे इवॉल्व हुई, चैतन्य कैसे इवॉल्व हुआ। और एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब आत्मा को समझ में आता है कि ये सारा भ्रम है, ये वो नहीं है, और वो छटपटाहट में वो घर वापस जाना चाहती हैं, वो परमात्मा से मिलना चाहती हैं, वो सत्य को जानना चाहती है, हु एम आई वाली स्थिति पे फिर आती हैं। तो वहाँ जाकर जो है उसके ग्रॉस वर्ल्ड के कनेक्शन जो है समाप्त होने लगते हैं और वो सटल वर्ल्ड मेंटल वर्ल्ड में जाना शुरू होती है। तो सटल वर्ल्ड में 3 वर्ल्ड है, उसमें जाती हैं और फिर उसके बाद में बाउंड्री लाइन सटल वर्ल्ड और मेंटल वर्ल्ड के बीच में, फिर मेंटल वर्ल्ड में 2 वर्ल्ड है, 5th और 6th प्लेन जो है, और उसके बाद में जो है वो परम अवस्था है, ओवर सोल है, वो जो कि इन सब से परे है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, ये सारी यात्रा है सोल की, और इसको बड़े सुंदर ढंग से जो है बाबा ने समझाया है कि ये जो है हमें जीवन में करना है। तो ये बड़ा अद्भुत है सारा। तो पहले सबसे जो है वो 1st एंड 2nd प्लेन के बारे में इसमें दिया है। एज द ग्रॉस consciousness of the gross conscious human soul gradually involves, this involving gross consciousness experience practically the first plane of the subtle world through the medium of fully developed subtle body of the soul. At this stage, the evolved gross consciousness of the gross conscious human form get the first glimpses of the first plane of the subtle world. And the experience these glimpses are impressions particularly through the gross body and particularly through the subtle body. Here both the gross and the subtle sense are used simultaneously.
तो यहाँ जब स्नैप करती है ग्रॉस वर्ल्ड को और उसके बाद में वो इवॉल्व होना शुरू होती है और वो सटल वर्ल्ड जो अपने फर्स्ट प्लेन के उसको ग्लिम्पसेस दिखने शुरू करते हैं। तो इसमें ग्रॉस वर्ल्ड का उसका अनुभव भी चलता रहता है, उसका वो जीवन उस तरह से चलता रहता है और उसको सटल वर्ल्ड के जो है ग्लिम्पसेस दिखने, डिविनिटी के जो है उसको, डिविनिटी शब्द तो यहाँ नहीं इस्तेमाल हुआ है, पर सटल वर्ल्ड का जो है अनुभव दिखने शुरू हो जाते हैं। और ये साइमल्टेनियसली जो है ग्रॉस और सटल सेंस को वो इस्तेमाल करते रहते हैं। This is the stage when it said that the human soul stand as it were on the line of demarcation, as shows in the sketch which demarks the gross world from the subtle world. वो हम प्रस्तुत करेंगे स्केच जो है, जो डिमार्केशन है ग्रॉस वर्ल्ड और सटल वर्ल्ड के बीच का, वहाँ पे जाके आत्मा खड़ी हो जाती है। यहाँ से शुरुआत होती है सारी। यहाँ से जो है जब आप है ना मुड़ना शुरू होती पूरी आत्मा, जो अपनी वापस घूमती है और वहाँ से जो उसका चलना शुरू होता है, तो ये वो पॉइंट है जहाँ जाकर उसको सारी बातें समझ में आती है और वो ग्रॉस वर्ल्ड के सारे कनेक्शन जो है चॉप ऑफ करके, काट के, और सटल वर्ल्ड की अपनी उस यात्रा पे चल पड़ती है। विद द ग्रॉस आइज he sees glimpses of the subtle plane. With the gross ears he hears the celestial music of the subtle plane, and his gross nose he enjoys subtle sense. In short, the gross conscious human soul, partially on the first plane of the subtle world, experience subtle impressions with gross senses. मतलब है अभी ग्रॉस बॉडी में ही है, उसके इम्प्रेशंस हैं, उसने शुरुआत की है, तो उसको सटल उसके जो है कानों में नाद वगैरह सुनाई देने लगते हैं, उसको वो इम्प्रेशंस आने लगते हैं, दिखने लगते हैं, लेकिन वो अभी उस अवस्था में नहीं आया है, वो अभी उस सटल वर्ल्ड में नहीं गया है, अभी खाली उसके जो है शुरू का जो है वो एक भान होना शुरू हुआ है उसके साथ में। तो with his gross ear he hears celestial music on the subtle plane, and with his gross nose he enjoys subtle sense. तो वो अलग ढंग की जो एक है उसको सुगंध आने लगती है, कुछ कहते हैं उनको देसी गुलाब की खुशबू आती है, या उस तरह के अनुभव होने लगते हैं। And which the gross nose has enjoyed. In short, the gross conscious human soul, particularly on the first plane of the subtle world, experience subtle impressions with gross senses. Gradually, with further evolution of gross consciousness, the gross conscious human soul experiences completely the first plane of the subtle world. तो धीरे 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 और आगे जब अंतर्मुखी होते चले जाते हैं, इन्वोल्यूशन, यौगिकता वाला जब सारा प्रोसेस शुरू होता है, तो ग्रॉस कॉन्शियस जो ह्यूमन सोल है वो फर्स्ट प्लेन सटल वर्ल्ड में प्रवेश कर जाती है। नाउ द ग्रॉस कॉन्शियस ह्यूमन सोल इज़ नो लॉन्गर ग्रॉस कॉन्शियस बट ही इज सटल कॉन्शियस। अब वो ग्रॉस कॉन्शियस सोल नहीं रह गई, अब वो सटल कॉन्शियस सोल हो गई है। द सटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल ग्रेजुअली बिकम कॉन्शियस ऑफ द सेकेंड प्लेन ऑफ द सटल वर्ल्ड। अब वो फर्स्ट प्लेन से सेकंड प्लेन को लेकर कॉन्शियस होना शुरू होती है, उसको समझ आने लगती है, उसको भान होने लगता है। द सटल वर्ल्ड इज द डोमेन ऑफ इन्फिनिट एनर्जी, द इन्फिनिट पावर ऑफ गॉड, विच व्हेन translated into the finite here manifested in the form of infinite energy of the subtle world. तो यहाँ होता ये है कि the subtle world is the domain of infinite energy, इन्फिनिट पावर ऑफ गॉड। तो ये है कि इन्फिनिट एनर्जी जो सटल वर्ल्ड है वो इन्फिनिट एनर्जी और इन्फिनिट पावर है गॉड का। तो विच मीन्स विच व्हेन ट्रांसलेटेड इनटू द फाइनाइट हियर मैनिफेस्टेशन इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिट एनर्जी ऑफ द सटल वर्ल्ड। तो सटल वर्ल्ड की जो ये ट्रांसफॉर्म होता है, तो ये सटल वर्ल्ड की एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। When the human form of the soul has subtle consciousness, it is unconscious of the body. When the human form of the soul is subtle conscious,
तो ह्यूमन फॉर्म है, फॉर्म तो ह्यूमन ही है, लेकिन वो सटल कॉन्शियसनेस है, उसकी जो चैतन्य की अवस्था है वो सटल पे पहुंच चुकी है, उसकी वो जो स्थूल से जो है वो सूक्ष्म अवस्था पे पहुंच चुका है, और वो अनकॉन्शियस ऑफ द बॉडी है। मतलब उसको जो है इस बॉडी का भान नहीं रहता। मतलब ये जो एक ऐसी अवस्था होती है, कुछ लोग जैसे सुबह से उठते ही हैं तो उनका जो होता है ग्रॉस बॉडी वालों का जो सारा होता है कि क्या खाना है, क्या पीना है, क्या, तो इनके लिए ये चीज़ें जो है मायने नहीं रखती हैं। मैं भोजन तो करते ही होंगे, जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन ये जो है इनके कहीं सेकेंडरी और बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें इनकी लाइफ में हो जाती हैं, जिनका फोकस इनका जो वो है उसमें से चला जाता है। But it does not work through the gross body and through the mind, mental body, and therefore not directly but on the subtle plane. तो ये ना माइंड उससे करते हैं, ना ग्रॉस बॉडी से करते हैं, ये सिर्फ अपनी सटल बॉडी वाला जो है इनके सटल प्लेन वाले जो हैं इनके इनके अनुभव होते हैं इस सोल्स के. सो इवन इफ द सटल कॉन्शियस ह्यूमन सोल is unconscious of the gross body and mental body and therefore does not realize the gross and mental world. तो चूँकि जो ये ह्यूमन सोल है, जो सटल कॉन्शियसनेस, जो उसका चैतन्य है वो सूक्ष्म शरीर वाला है, तो उसको जो है जो अनुभव सारे होते हैं वो अपने ही होते हैं, उसको वो अनकॉन्शियस रहता है, उसके अनुभव जो होते हैं वो ग्रॉस वर्ल्ड या मेंटल वर्ल्ड वालों से उसका नाता नहीं होता है, उसकी जानकारी भी नहीं होती है, तो वो रियलाइज़ नहीं करता है. He can use the gross body through various aspects of the gross, such as eating, drinking, sleeping, seeing, feeling, hearing, etc. And he can use the mental body through the various aspects of mind, such as desire, thoughts and emotions. तो वो ग्रॉस बॉडी का इस्तेमाल तो कर रहा है, खाने पीने जो जीवन की जो होती हैं वस्तुएं, और जो मेंटल बॉडी की जहाँ तक बात है, जिसमें डिज़ायर्स होते हैं, जिसमें कि इच्छाएं होती हैं, जिसमें कि विचार होते हैं, थॉट्स होते हैं, जिसमें कि इमोशंस होते हैं, लेकिन वो सब बहुत रिफाइंड हो जाते हैं, उसकी स्थिति बहुत बदल जाती है, उसकी अवस्था बहुत बदल जाती है. स्फेयर जो हम कहते हैं, स्फेयर बड़ा समझने वाला शब्द है इस पूरे उसमें. वृत्त जिसको कहते हैं, ग्रह जो एक बिंदु के बीच में बिल्कुल बराबर सर्कल जैसा बनता है, तो वो अपने स्फेयर में रहता है. तो उसके जो है उसको ये रियलाइजेशन ग्रॉस वर्ल्ड वाले अनुभव और मेंटल वाले नहीं होते हैं. वो अपने ग्रॉस अपना जो है अपने स्फेयर में रहता है. जो ग्रॉस वाला रहता है वो अपने वर्ल्ड में रहता है, और जो मेंटल वाला रहता है वो अपनी वर्ल्ड में रहता है. तो ये इस्तेमाल कर सकते हैं. मतलब ये उसको अगर उनको डिज़ायर है किसी चीज़ की, या उनको कोई इच्छा है, या इमोशनल है, तो ऐसा नहीं है कि इमोशनल लेस होते हैं उस समय, वो सब चलते रहते हैं. लेकिन जो उनका प्रमुख जो होता है, जो उनका मुख्य अवस्था होती है, वो सटल वर्ल्ड की होती है. तो इसी तरह बाकी वर्ल्ड्स के साथ में भी होता है. So even if the subtle conscious human soul is unconscious of the gross body and mental body and therefore does not realize the gross and mental world, he can use the gross body through various aspects of the gross, such as eating, drinking, sleeping, feeling, hearing, and can have the mental through the various aspects of the mind, such as desire, thoughts, and emotions. The subtle conscious human soul on the second plane, with the greater involution of consciousness, is gradually gaining consciousness of the infinite energy of the subtle world, and it is capable of performing tricks. अब ये जो है सूक्ष्म शरीर वाली जो आत्मा है, ये सटल वर्ल्ड के सेकंड प्लेन पे आ गई है. पहले पे तो उसने अनुभव लिए, उसके बाद अब वो थोड़ी और बेहतर अवस्था में आ गई है यहाँ पे, ग्रेटर इन्वोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस. तो ये जो उसकी यौगिकता का जो है, ये जो अंतर्मुखी है, वो बहुत बढ़ गया है. इन्फिनिट एनर्जी उसको प्राप्त हो गई है, असीमित जो है उसके पास में है इस सटल वर्ल्ड. एंड ये अब केपेबल हो जाती है ट्रिक्स करने के लिए, माइनर मिराकल्स जिसको हम कहते हैं, ऑफ लोअर डिग्री. मतलब ये बहुत छोटी डिग्री के बहुत छोटे होते हैं, लेकिन ये अनुभव होते हैं. इसके लिए मिराकल भी हम शब्द, बाबा ने मिराकल शब्द इसमें यहाँ दिया है, इसको हम अनुभव भी कह सकते हैं. परफॉर्म करने लगते हैं, वो अपने आप ही होने लगते हैं. फॉर इंस्टेंसेस विथ वन विश ही कैन मेक अ ड्राई ट्री ग्रीन और वाइस वर्सा. तो अगर वो चाहे, उसका मन हो जाए किसी सूखे पेड़ को देख के कि अरे हरा भरा होता, तो वो हो सकता है.
क्योंकि उसकी जो एनर्जी, इन्फिनिट एनर्जी उसके साथ काम कर रही है उस वक्त, वो उसकी इच्छाओं का तुरंत पूर्ति कर देती है। या वाइस वर्सा, अगर वो दूसरी तरह से भी पेड़ के बारे में सोचता है कि पूरा सूख जाए गुस्से में, तो वो भी होने लगती है। तो वो उसकी जो कनेक्शन जो होते हैं उस एनर्जी के साथ में, सटल वर्ल्ड के साथ में, उस तरह से होने लगते हैं। फॉर इंस्टेंस, he can stop railway trains and motor cars, fill a dry well with fresh water and so forth। तो इस तरह के जितने भी होते हैं कि भाई ट्रेन रोक दी, या फिर मोटर कार, तो ड्राई वेल जो है उसको भर दिया, ये सारे जो हैं वो सब सटल वर्ल्ड में बहुत ही, मतलब ये तो बहुत ही शुरुआत ही हुई है, अभी तो इसमें कुछ कहने वाली बात ही नहीं है। मतलब हमने जब पहली बार सुना था कि नारायणी महाराज जब मेहराबाद क्रॉस करते थे तो बाबा उनकी ट्रेन वहीं रुकवा के उनकी पूजा करना, उनसे मिलना, सारी सब मंडली उनसे मिला करती थी, तो बड़ा आश्चर्य होता था, बहुत ऐसा लगता था कि अरे पर ये तो बहुत ही शुरुआती काम है, ये तो अवतार की अवस्था तो हम सोच भी नहीं सकते। तो ये जो है इस तरह के मिराकल्स जो हैं छोटे परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, सटल वर्ल्ड वाले जो सूक्ष्म अवस्था में दूसरे उस पे आ गए हैं अवस्था में, वर्ल्ड में, the subtle conscious human soul on the second plane experiences the subtle world with the subtle sense of his subtle body. He is now totally unconscious of the gross world. अब ये जो है धीरे धीरे अनकॉन्शियस होने लगता है ग्रॉस वर्ल्ड को लेकर। ऑल थ्रू फ्रॉम द ऑल आउटवर्ड अपीयरेंस ही रिमेन्स एंड फंक्शनल एज एन ऑर्डनरी मैन। मतलब वो सामने जो है वो फंक्शनल दिखते हैं, वो उस तरह से ऑर्डनरी आम इंसानों की तरह ही रहते हैं, लेकिन उनका धीरे धीरे भान जो है वो ग्रॉस वर्ल्ड से समाप्त होने लगता है। ईटिंग, स्लीपिंग एंड हैविंग फीलिंग्स ऑफ पेन एंड प्लेजर एक्सेट्रा। तो उसी तरह का पेन भी है, उनको दुख भी हैं, पेन मतलब बॉडी पेन भी शायद उसमें शामिल होगा, प्लेजर वगैरह भी जो हैं सारे उसमें उसी तरह का जीवन है। लेकिन जो मुख्य भाव है, जो मुख्य एनर्जी है उनकी, वो अब सटल वर्ल्ड में भान उनका यहाँ से चला जाता है। येट actually this involving consciousness experience not the gross but the subtle world and create fresh subtle impressions only of the sight, scent and sound of the subtle world। तो अब जो है इनका जो सारी एनर्जी जो सारे एक्सट्रीम पे है वो साइट, सेंट और साउंड, सटल वर्ल्ड के जो हैं प्राण शरीर के जो है ये जो तीन के जो है अनुभव, वही उनके मुख्य रहते हैं। बाकी वो बहुत ही साधारण इंसानों जैसा, आम इंसानों जैसा जीवन व्यतीत करते हैं। अब चैप्टर है थर्ड प्लेन। Further involution of the subtle consciousness of the subtle conscious human soul makes the soul experience the third plane of the subtle world. Hence, the subtle conscious gains greater consciousness of the infinite energy of the subtle world. तो अब जो है ग्रेटर कॉन्शियसनेस पे वही आत्मा जो है मेहनत करके और अपनी अवस्था से, क्योंकि उसके पास सेकंड प्लेन में पहुंच के वैसे ही इनफाइनाइट एनर्जी बहुत अधिक आ गई है, तो वो बढ़ती चली जाती है, और वो सोल जो है थर्ड प्लेन का एक्सपीरियंस मतलब है, अभी वो सटल उसी वृत्त में है, उसी वर्ल्ड में है, सटल वर्ल्ड में ही है, लेकिन वो अब तीसरे अवस्था में पहुंच गई है, थर्ड प्लेन में वो पहुंच गई है। तो थर्ड प्लेन या तीसरी भूमिका में वो पहुंच गई है। Hence the subtle subconscious gain the greater consciousness of the infinite energy of the subtle world. And the soul experience greater finite power. Here he is capable of performing grand miracles such as giving sight to the blind and restoring limbs to the maimed. Here this subtle conscious human soul is also capable of experiencing the different planes of the world of the subtle sphere, just as gross conscious human soul is capable of traveling from Asia to Australia or America using the gross vehicle as a disposal. तो अब ये जो है ये एक ऐसी अवस्था में आ चुका है कि वो जो छोटे मोटे जो मिराकल्स करते थे अब वो उससे भी चूँकि बड़ी अवस्था में आ गए हैं, तो ये अब जो हैं बड़े मिराकल्स और उस तरह के जो हैं ये अभी तक तो जिस तरह के मिराकल हैं कि भाई पेड़ को अगर आपने पानी वो दे दिया तो भी वो प्रकृति में कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस हो जाता है, लेकिन ये तो ह्यूमन जो सबसे इवॉल्व है
कि अंधा कोई है तो उसको आपने आंखें दे दी तो आप पूरा पूरा उसके इस अवस्था में आ जाते हैं। और फिर उसके बाद में ये जो सोल है जो थर्ड भूमिका में है, वो इतनी इवॉल्व हो जाती है कि वो सटल स्फीयर्स जो हैं, ग्रॉस कॉन्शियस ह्यूमन सोल्स की जो जैसे जो ग्रॉस कॉन्शियस में है कि भाई वो ट्रैवल कर सकता है, एशिया से ऑस्ट्रेलिया चला गया, वैसे ये जो हैं अपने अलग अलग स्फीयर्स में, अलग अलग भूमिकाओं में ये ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। The second and third plane of the subtle sphere are the two major planes which are solely in the domain of subtle sphere. The first plane is practically in the human domain of the subtle sphere and practically in the gross sphere. Similarly, on the fourth plane is practically is the subtle sphere and practically of the mental sphere. Thus, the fourth plane is known as the threshold of the mental sphere. तो अब ये जो अवस्था है, तीसरी अवस्था जो बड़ी सुंदर, जिसमें उसने ट्रैवल भी करना शुरू कर दिया है, अब वो अंत होना शुरू होता है सटल का, सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म जो स्फेयर है उसका, भूमिका का, और उससे ही लगा हुआ जो है वो मेंटल वर्ल्ड वो शुरू हो जाता है। तो उसके दो भाग हैं, 5वां और 6वां। उसके जो बाउंड्री लाइन है उसका जो है वो बड़ा उसके बारे में भी चर्चा होती है, जिसको फोर्थ प्लेन कहते हैं। तो ये फोर्थ प्लेन पे पहुंच जाता है। तो with a gradual and further gain in the evolution of consciousness of the subtle conscious human form, ये मैं फोर्थ प्लेन पढ़ रही हूँ। Human soul, the consciousness of the soul includes the soul to experience the fourth plane. On the fourth plane, the soul is fully conscious of the infinite energy. It is the very same infinite energy which is the shadowy aspect of the infinite power of God. Here the soul is equipped with full power and even capable of rising the dead and creating new forms and worlds, breathing with life. On the fourth plane, there are no occult powers. They are divine powers. तो फोर्थ प्लेन में जो हैं कोई किसी किस्म की अकल्ट पावर नहीं आते हैं। ये डिवाइन पावर्स जो हैं गॉड के एनर्जी के साथ में कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं सटल वर्ल्ड से मेंटल वर्ल्ड के बीच की ये जो प्लेन है। तो यहाँ सटल वर्ल्ड के जो 3 समाप्त हुए हैं, मेंटल वर्ल्ड स्फेयर जो हमने बात की है, जो अपने अपने विश्व हैं सबके, तो वो जाके कहीं जो है दोनों के बीच का जो है वहाँ पर जाकर जो सोल है वो अनुभव लेना शुरू करती है और इसमें वो बहुत ही ऊंची अवस्था में पहुँच जाती है। फुल्ली कॉन्शियस इन्फिनिट एनर्जी उसके साथ में गॉड की एनर्जी आ जाती है और वो मतलब मुर्दे को भी ज़िंदा करने वाली जो है उसमें स्थिति होती है। वो न्यू फॉर्म्स बना सकती है, मतलब खुद अपने आप में किसी खुदा से कम नहीं होती। वो नए वर्ल्ड बनाने लगती है, वो जिसको नए वर्ल्ड एंड दे हैव दीज आर नॉट अकल्ट पावर्स, मतलब इसको आप किसी गलत उसमें ना समझें, ये जो हैं डिवाइन पावर्स होते हैं। एज शोज इन द स्केच फेसिंग पेज नंबर 55, द सटल कॉन्शियस human soul on the fourth plane, possessing the key to the store of infinite power, it seems on the threshold of the mental world, confronted by the full blast of intense desire and emotions, which are the aspect of mind of mental world. At this stage, the soul experiences, as it were, at the stage of darkest night. He finds himself caught up between the devil and the deep. The overpowering incitement of the interest, desire to wield and use this infinite energy at will proves the treacherous foe at the juncture when the involution of consciousness of this subtle conscious human soul is unfailingly progressing rapidly towards gaining mastering over all desires.
तो ये जो है मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन इसके बाद बहुत ज़रूरी है, अगर आप इस बात पद पे हैं तो आप स्वयं इसको कई कई बार पढ़ें, कई कई बार समझें और ये समझें कि इन्वोल्यूशन के प्रोसेस तक और कई प्रोसेस तक पहुँच के हम मेहर बाबा के पास इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि हम इस इन्वोल्यूशन के पाथ पे जाना चाहते हैं, हम इस अंतर्मुखी यात्रा पे जाना चाहते हैं और ये हमारी यात्रा कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। तो हमारी तरफ से जो 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 कमियां हैं उसको हम दूर करते चले जाएं, हम फ्लिटरिंग ना करें और हम इसमें पाथ में आगे बढ़ते चले जाएं। तो ये जो है कई कई बार पढ़ने वाला गॉड स्पीक्स इसीलिए बहुत 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 महत्वपूर्ण पुस्तक कही गई है और इसको पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये जो जानकारी है, ये जो नॉलेज है, ये आपको इस पुस्तक को पढ़ के आएगी। तो इसमें बड़ा सुंदर जो इन्होंने सारा दिया है फोर्थ प्लेन के बारे में। This is a key to store the infinite power. It's seen on the threshold of the mental world, confronted by the full blast of intense desire and emotions, which are the aspect of mind of mental world. अब mental world बहुत powerful होता है, mental world बहुत powerful होता है और आप जो है उसके बिल्कुल सेंटर में जाकर बैठ गए हैं तो वो जो एनर्जी है उसका जो ब्लास्ट हुआ है और उसका जो पावर है, उसकी जो एनर्जी है, वो सारा सब कुछ जो है आपको बहुत बड़े रूप में अनुभव होने लगता है। At this stage the soul experience as it were a state of darkest night. तो ये जो है ये सतगुरु की जो हमें आवश्यकता होती है वो यहीं आके तीसरी जो सटल प्लेन जो होता है, जो सूक्ष्म शरीर वाला जो होता है सटल स्फेयर, वहाँ तक तो आत्मा कर लेती है, वो अनुभव ले लेती है, लेकिन यहाँ चौथे प्लेन में आके जब इतना पावर, इतनी एनर्जी, मेंटल एनर्जी आ जाती है, तब बहुत बहुत आवश्यकता होती है कि सदगुरु का, आपके गुरु का हाथ हो, उनका जो है सहयोग हो, जो आपको बता सके कि क्या सही है और क्या नहीं। The overpowering incitement of the intense desire to will and use the infinite energy at will power, मतलब आपने सोचा हो गया वाली जो स्थिति हो जाती है। For this consciousness of the subtle conscious human soul is unfailingly progressing rapidly towards gaining mastery over all the desires. तो यहाँ पे जो है सारी डिज़ायर्स जो हैं आपको समझ में आ जाता है कि ये तो भ्रम है, ये तो आप ही बना सकते हैं, ये तो आप ही छोड़ सकते हैं, ये तो आप ही का बनाया हुआ सारा मायाजाल है। तो ये एक रैपिडली जो है एक तरफ से तो आपको मिलता चला जाता है और दूसरी तरफ से जो है आप उसको प्रोग्रेस करते चले जाते हैं मास्टरी करने में उन सारी डिज़ायर्स पे, गेनिंग मास्टरी ओवर्स ऑल द डिज़ायर्स। तो all these desire are the zenith overpower the soul on the fourth plane. तो ये जेनिथ पे होती हैं, मतलब फोर्थ प्लेन वाले जो होते हैं उनके पास में इतनी ओवर एनर्जी होती है, इतना ओवर पावर वो करने लगती हैं सोल को। एंड इफ़ द पावर आर मिस यूज देन द एक्सपीरियंस ऑफ liberating the infinite energy invariably proves fatal in the juncture for the soul on the fourth plane. तो जो डार्क नाइट की जो बात की है, जो डेविल की बात की है, डेविल एंड द डीप की बात की है, वो इसी संदर्भ में की है कि यहाँ जाके टेम्पटेशन होता है और अगर मिसयूज़ कर लेते हैं इस पावर्स का, क्योंकि ये डिवाइन पावर्स हैं, ये आपने कल्टीवेट किए हुए पावर्स नहीं है कि आप अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये डिवाइन पावर्स हैं जो आपको प्रदत्त किए गए हैं, जो कि आपको दिए गए हैं। तो उसका अगर आप मिसयूज़ करने लगते हैं तो ये बहुत ही फेटल हो जाता है इस पे फोर्थ प्लेन पे आके। द रिजल्ट इज़ दैट ऑल द कॉन्शियसनेस गेन बाय द सोल इज वॉलेंटली disintegrated and the soul retain only the most finite consciousness and identified itself once again with the stone form. तो जो होता है कि आपने जितनी भी एनर्जी, वो सारा अगर आपने उसको मिसयूज़ कर लिया तो सारा आपसे छिन जाता है, वो सारा ले लिया जाता है और सोल जो है वापस जो स्टोन अवस्था वाली उसमें चली जाती है, स्टोन फॉर्म में जो है चली जाती है। द सोल व्हेन हैज़ टू पास थ्रू द होल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन फ्रॉम द स्टोन फॉर्म ऑनवर्ड टू रीगेन फुल कॉन्शियसनेस।
तो अब उसको फिर जो है पूरी यात्रा करनी पड़ती है, क्योंकि उसने पहले जो यात्रा की थी उसमें कहीं ना कहीं कमियां रह गई थी, जिसमें फोर्थ प्लेन पे आके उससे ऐसी भूलें हो गई हैं, इसलिए उसको वापस भेजा जाता है और उसको पुनः पुनः वही अनुभव करना पड़ता है। तो चौथा जो भूमिका होती है वो सबसे अधिक कठिन मानी जाती है, सबसे अधिक मुश्किल मानी जाती है। इसीलिए बोलते हैं कि गाइड, गुरु के बगैर जो है ये आध्यात्मिक यात्रा करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। The soul on the fourth plane has a semi-subtle and a semi-mental impressions. तो जो फोर्थ प्लेन पे जो आत्माएं होती हैं वो सेमी सटल और सेमी मेंटल उनके इम्प्रेशंस होते हैं। ही इज सब्जेक्ट टू मोस्ट टेंटलाइजिंग temptations because of the intense and overpowering desires, good or bad, अच्छी और बुरी किसी भी तरह के वो बिल्कुल एक्सट्रीम्स पे होती हैं सारी की सारी उसकी डिज़ायर्स। being in the process of tremendous power, he is compelled to make good or bad use of it. तो इतना ट्रिमेंडस पावर, इतना अधिक उसमें जो है शक्ति है आ जाती है, इतनी अधिक डिवाइन एनर्जी उसके साथ में रहती है कि वो उसका इस्तेमाल करने की उसको इच्छा होने लगती है, और यहीं गुड और बैड वाली जो बात आ जाती है। और डिस्कॉर्सेस जो एक बुक है मेहर बाबा की, वो पढ़ना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो रिफाइंड करता है आपको, वो किताब आपको जो है एज अ सोल रिफाइंड करती है। तो कहीं भी किसी भी स्थिति में जो है आप जो है बहुत छोटी छोटी बातों को समझने का तरीका, देखने का तरीका आपका बदल जाता है, विच इज़ इसलिए जो है डिस्कॉर्सेस और गॉड स्पीक्स दो जो है बहुत ज़रूरी हैं पुस्तकें, अगर आप आध्यात्म के मार्ग पर, इन्वोल्यूशन मार्ग पे आगे बढ़ना चाहते हैं। He misuses his power for the satisfaction of lust or for the sake of craving for the name or fame or for the same other lower purposes. There is a sudden fall of consciousness of the soul, causing it to the revert to the stone age of consciousness. तो अगर वो फेम के लिए, पावर के लिए, ये किसी भी गलत चीज़ के लिए मिसयूज़ कर लेता है अपने इस एनर्जी का, तो वापस जो है स्टोन स्टेज वाली जो कॉन्शियसनेस है, बिल्कुल शुरुआती उस पर वापस पहुंच जाता है। बट इफ़ ही ओवरकमिंग हिज टेम्पटेशन, पर अगर अपने टेम्पटेशन को ओवरकम कर लेता है, अगर उसने डिस्कॉर्सेस पढ़ी हुई है तो वो समझता है, जीवन के मूल्यों को समझता है। He makes good use of the tremendous power or does not make any use of his powers. He goes into the fifth plane where he is safe and has no possibility of downfall. तो अगर वो ऐसी आत्मा है जो इसको क्रॉस कर जाती है, जो कि गुड यूज़ करती है इस पावर का और डिवाइन पावर को समझती है, उतनी डीप है वो, तो फिर सदगुरु उनको जो है फिफ्थ प्लेन पर ले जाते हैं और वहाँ से फिर कोई डाउनफॉल नहीं है, वहाँ से कोई डाउनफॉल नहीं है। बट ऑल्सो इफ़ ही मेक्स गुड यूज़ ऑफ द पावर, ही समटाइम्स पुल अप by the sixth plane, by the Vidyan consciousness of the Kutub state or the perfect master. अब यहाँ पे अगर वो इतना जो है समझदारी से अगर इस्तेमाल कर लेता है उस पावर का, तो वहाँ से भी पुल कर लेते हैं, फिफ्थ प्लेन से भी पुल करके सीधे सिक्स प्लेन पे लेके जाते हैं। विज्ञान जिसको हम कहते हैं, विज्ञान कॉन्शियसनेस, भूमिका का चैतन्य जिसको कहते हैं, सोल ऑफ कुतुब, स्टेट ऑफ परफेक्ट मास्टर्स। चौथी जो भूमिका है वो कितनी कितनी महत्वपूर्ण है। जब हम सटल से ऊपर, सटल और मेंटल के बीच में जो ये भूमिका है, ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, या आपको राजा से रंट वाली जो स्थिति है वो बना देती है, बल्कि उससे भी कहीं और अवस्था, उसके लिए कोई शब्द नहीं है। गुड यूज़ ऑफ पावर इन द ग्रॉस वर्ल्ड may be directed towards material and spiritual ends. Good use of power in the gross world may be directed towards material and spiritual end. For example, wealth might be spent for a material well-being of others, as for a charitable hospitals, relief for starving and the distress, etc., or for the spiritual well-being by providing them with the spiritual instruction and spiritual possibilities.
But in the fourth plane, good use of power invariably consist in harnessing them only for the spiritual well-being of the others. These power can never be used to bring about the material prosperity for anyone. This definitely is a bad use. तो जब ग्रॉस उसमें होते हैं तो अगर हम गुड यूज़ करना चाहते हैं, है ना, तो उस ग्रॉस वर्ल्ड में अगर हम यूज़ करना चाहते हैं अपने पावर का, तो हम वेल्थ का जो है कि हमने भाई चैरिटेबल हॉस्पिटल बना दिया या डिस्ट्रेस कई कर दिया, लेकिन यहाँ जो है वो आत्मा की स्थिति बहुत अलग होती है. यहाँ जो है वो मटेरियल उससे जो है वो मदद करना उसका लिए ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ वो स्पिरिचुअल बीइंग होता है. तो जो उसको इंस्ट्रक्शन होते हैं वो उसकी पॉसिबिलिटीज़ जो होती है वो बहुत ही अलग होती हैं. But in the fourth plane, good use of power invariably consists in harnessing them only for the spiritual well-being of the others. तो सिर्फ वो ऐसा काम करे जिससे स्पिरिचुअल वेल-बीइंग लोगों की बढ़े जब वो फोर्थ प्लेन पे होता है. These powers can never be used to bring about material prosperity for anyone. तो ये जो है जब हम मटेरियल उस पे जाते हैं तो हमें बहुत समझ के काम करना पड़ता है कि ये स्पिरिचुअल है कि नहीं. Thus, definitely as a bad use, we might take the following as the example of good use of the power of the fourth plane. Suppose a spiritual pilgrim is going through a desert. मान लीजिए कि एक स्पिरिचुअल पिलग्रम है, एक आध्यात्मिक जो है वो यात्री जो है वो डेजर्ट में जैसे जा रहा है. Man is on the point of death due to unquenchable thirst. The soul of the fourth plane can appear to him in the gross body and give him relief by giving him a jug of water and then disappear. Such use can be termed as good use. तो फोर्थ प्लेन की जो है वो किसी कोई डेजर्ट में से है या कोई जा रहा है, पिलग्रम जा रहा है, मतलब ये बिल्कुल ही समझने वाली बात है कि इसमें पिलग्रम लिखा है. इसमें ऐसा साधारण व्यक्ति नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है इफ़ अ स्पिरिचुअल पिलग्रम इज गोइंग थ्रू अ डेजर्ट. ये नहीं लिखा है कि कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है, कोई कमज़ोर व्यक्ति जा रहा है. ना, इसका स्पिरिचुअल पिलग्रम लिखा है, वो जा रहा है और उसके लिए अगर आप पानी का वो जग लेकर आ जाते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर कोई किसी मार्ग में फंसा हुआ है और आप उसकी मदद कर देते हैं स्पिरिचुअल उस पर आध्यात्म में चौथे भूमिका वाले, तो वो कोई गलत बात नहीं. द सोल ऑफ द फोर्थ प्लेन कैन अपीयर टू हिम इन द ग्रॉस बॉडी. वो ग्रॉस बॉडी में अपीयर हो सकता है और वो जो है उनको पानी देकर जा सकता है. पानी मतलब ज्ञान देकर जा सकता है. वहाँ उसको इतनी उसको जो है छूट है. ये पावर कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव गुड. छूट नहीं मतलब उसको इतनी स्पिरिचुअल रूप में वो इन कामों को कर सकता है. पावर कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव गुड, बट इवन गुड यूज बाइंड एंड अरेस्ट द फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द सोल. सोल को जो है वो फ्रीडम में जा रही है, वो जो है आगे बढ़ना चाह रही है, तो वो फिर अपना घर संसार बसाते हुए और वो करते हुए नहीं जा सकती है. तो कहीं ना कहीं जाके उसको जो उसकी ग्रॉस वर्ल्ड की आदतें हैं वो छोड़नी ही पड़ती हैं. पावर कैन बी यूज फॉर इंडिविजुअल और कलेक्टिव गुड. फिर से पढ़ती हूँ, बट इवन गुड यूज बाइंड्स एंड अरेस्ट द फर्दर प्रोग्रेस ऑफ द सोल. इसलिए जो बाबा के यहाँ हर चीज़ों को लेके, छोटी छोटी चीज़ों को भी लेके बहुत पर्टिकुलर रहते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण ये है. दैट इज़ वाई द फोर्थ प्लेन इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट टू क्रॉस. इट्स fought with the great dangers. The person who is stationed on the fourth plane find it most difficult to abstain from wielding the tremendous power at his command for the fulfillment of his overpowering desires. The person who is stationed on the fourth plane find it most difficult to abstain from the wielding of tremendous power at his command. मतलब आपके हाथ में सारे पावर्स तो हैं,
पर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति होती है चौथे प्लेन पे। द फोर्थ प्लेन इज द थ्रेश होल्ड ऑफ द मेंटल वर्ल्ड। ये थ्रेश होल्ड है मेंटल वर्ल्ड का। ऑन दिस प्लेन मोर देन एनी अदर सटल प्लेन द स्पिरिचुअल पिलग्रिम इज पर्टिकुलरली susceptible to having a precipitous fall. The crisis which confronts the soul of the fourth plane is grave and hazardous because he comes into the possession of extemporaneous divine power before having brought his mind into the complete subjunctions. He cannot control his mind completely because unless and until he rises onto the fifth plane, which is the mental world, he cannot directly experience or use his mind. Like the gross conscious human soul, the subtle conscious soul of the fourth plane also uses his mind indirectly. Now in the fifth plane, the mind is fully alive. तो जहाँ फोर्थ प्लेन में जो जो लिमिटेशंस थी वहाँ का जिक्र है, और उसके बाद में ये थ्रेश होल्ड पे है। मेंटल प्लेन में दो हैं, तो वो एक थ्रेश होल्ड पे सटल प्लेन, और उसके बाद है फोर्थ प्लेन आया, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो अब ये उसके बाद जो है सारी वो अवस्थाओं का वर्णन है। तो फोर्थ प्लेन इज द थ्रेश होल्ड ऑफ द मेंटल वर्ल्ड। ऑन द प्लेन मोर देन एनी अदर सटल प्लेन द स्पिरिचुअल पिलग्रिम इज पर्टिकुलरली यहाँ पे जो है गिरने का सबसे बड़ा खतरा होता है। जो चौथा जो है ये थ्रेश होल्ड है, जो यहाँ पे जो अवस्था है वहाँ पे इसके बाद में जो है ये डायरेक्टली अपना माइंड नहीं इस्तेमाल वैसे एक्सपीरियंस ले सकता है, और gross conscious human soul and subtle conscious human soul on the fourth can also use their mind indirectly. मतलब वो जो है उसको सीधे सीधे रूप में उसका इस्तेमाल नहीं होता है, और जो है वो इनडायरेक्टली जो है उसका इस्तेमाल कर सकता है, और फिर उसके बाद जो है वो माइंड फुल्ली इवॉल्व हो जाता है। वो माइंड जो है वो फुल्ली जो है ओपन हो जाता है फिफ्थ प्लेन में। तो यहाँ से वो थोड़ा सा एक फ़र्क होता है फोर्थ और फिफ्थ प्लेन के बीच में, वो पार कर लेता है वो। It is the functioning in all, it is fully developed aspect of thoughts, feelings and desires. In it functioning in all its fully developed aspects of thought, feelings and desires, which are at the zenith of their overwhelming intensity. अब ये जो पांचवी भूमिका है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से फिर ये पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाली बात हो जाती है कि यहाँ से फिर लौटने वाली कोई बात नहीं है। चौथे तक जो है वो एक जो है उसमें अगर आप मिसयूज़ पावर का कर लेते हैं, पर उसको अगर आप क्रॉस करके निकल जाते हैं, विजडम आपका इस्तेमाल आप कर लेते हैं, तो कुतुब आपको छठवें प्लेन तक भी ले जाता है, और वो अगर चाहे तो आपको मतलब वो सारा सहयोग देता है। तो वो जो वहाँ जो एक थोड़ा सा अवस्थाओं में माइंड का जो डायरेक्ट इस्तेमाल करने में जो एक हेजिटेशन होता है, वो यहाँ जाकर पांचवें प्लेन में समाप्त हो जाता है पूरा। और ये बहुत डिटेल में समझने वाली बातें हैं, ये बहुत मैं जो है क्रिस्प में और बहुत छोटे में इसका खाली अनुवाद जैसा कर रही हूँ, पर ये डिस्कोर्सेस जैसे हैं, घंटों बैठकर इस पर चर्चा करने जैसी बात है ये।